नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के वो कौन से 3 भाव हैं जिसमें केतु बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। सबसे पहले मैं आपको केतु के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। केतु यानी बिना मुंडी का शरीर, और ये केतु के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, खुद के विचार नहीं है। ये केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल है। इसीलिए केतु जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। अगर केतु अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसके शुभ फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है, और यही केतु जब किसी अशुभ ग्रह के साथ मिल जाता है तो उसके अशुभ फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है। शास्त्र में यह भी लिखा है, शनिवत राहु कुंजवत केतु, अर्थात शनि की छाया है राहु और मंगल की छाया है केतु, अर्थात मंगल के काफी सारे गुण केतु में पाए जाते हैं। इसीलिए केतु मंगल की तरह झटके से फल देता है। इसलिए कुछ शास्त्रों में कुछ जगह पे यह भी कहा गया है कि केतु कुल्हाड़ी की तरह काम करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि राहु यानी सांप का फन और केतु यानी सांप की पूंछ, राहु जिस भाव में बैठा हो उस भाव को लेके इंसान को हमेशा दुख, तकलीफें, परेशानियां देता है। जबकि केतु जिस भाव में बैठा है व्यक्ति हमेशा उस भाव के लिए ज़्यादा सोचता है, उसे ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसमें डूबा हुआ रहता है। तो आइए हम केतु के बारे में और ज़्यादा डीप जानते हैं कि केतु कौन से भाव में अच्छा फल देता है। मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि कुंडली के अंदर केतु दूसरे भाव में और 8वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी होता है। लेकिन मेरे 27 सालों के अनुभव में मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कुंडली के अंदर केतु 10वें भाव के अंदर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि का होकर बैठा हो और इन राशि का स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ये केतु बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वो जो भी कार्य करते हो, नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी काम करते हो उसके लिए पूरी तरह से समर्पण भाव रखते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतर और उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद अपने काम के लिए पहचाना जाता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्रदान होती है। अगर कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केतु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। स्वभाव से उदार, दयालु, परोपकारी, सेवाभावी, दूसरों की मदद करने वाले और जीवन में अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले लोग होते हैं। जिनकी भी कुंडली के 10वें भाव के अंदर गुरु केतु की युति होती हो और गुरु बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने का योग बनता है या फिर कोई मंदिर बनाने में वो सहायक बनते हैं। मैंने बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, प्रखर विद्वान, ज्ञानी, कर्मकांडी ब्राह्मणों की कुंडली के अंदर भी गुरु केतु की युति को देखा है। अभी हम लोग जानेंगे 11वें भाव के बारे में कि अगर कुंडली के अंदर केतु 11वें भाव के अंदर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ राशि का होकर बैठा हो और इन राशि के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो
तो भी ये केतु 11वें भाव के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी, सेवाभावी और दयालु होते हैं। और अगर ये केतु बलवान होकर 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और हर समस्या का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं। कुछ जगह पे मैंने ये भी देखा है कि 11वें भाव में केतु हो तो उन्हें पराविद्या का ज्ञान होता है, ये भी मैंने देखा है। आखिरी में आते हैं, अगर कुंडली के 12वें भाव के अंदर केतु कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर या कुंभ राशि का होकर बैठा हो और ये राशि का स्वामी अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ये केतु निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कुंडली के 12वें भाव के अंदर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर केतु के साथ अंशात्मक युति करके धर्म ध्वजा योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, मंत्रों का अनुष्ठान करना, पराविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करना, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, देवी देवताओं की सिद्धि को प्राप्त करना, गुड़ ज्ञान को प्राप्त करना, ऐसे सब गहन विषयों के अंदर बहुत रुचि लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपनी शक्तियों के द्वारा जन कल्याण का उद्धार करते भी देखे गए हैं। बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े प्रखर ज्योतिषी, साधु, संत, महात्मा, आध्यात्मिक पुरुष, सदगुरु और ऐसे बड़े बड़े लोगों की कुंडली के अंदर मैंने 12वें स्थान के अंदर गुरु केतु को देखा है। क्योंकि 12वें भाव के अंदर गुरु और केतु मोक्षदायी भी माने गए हैं। तो मेरे 27 साल के अनुभव में मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने आपको बताया कि केतु 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये केतु शुभ स्थिति में होना चाहिए, बलवान स्थिति में होना चाहिए। वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी बलवान होना चाहिए। और कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि 10वां भाव और 11वां भाव शनि का है और शनि केतु एक दूसरे के परम मित्र है। जबकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर आप देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें भाव का स्वामी कौन है? शनि। 11वें भाव का स्वामी कौन है? शनि। शनि केतु एक दूसरे के परम मित्र है। उसके बाद काल पुरुष की कुंडली के अंदर 12वें भाव के अंदर कौन सी राशि आती है? मीन राशि आती है। मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु। और गुरु का यह है चेला, केतु को चेला भी कहा गया है। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य केतु के साथ युति करके बैठा हो तो सूर्य ग्रहण योग बनता है। ऐसे लोगों का अपने सीनियर लोगों के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता, बड़े लोगों के साथ हमेशा मतभेद होता रहता है। चंद्र केतु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मन से अशांत होते हैं और नेगेटिव विचारों में डूबे रहते हैं और उनको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है। मंगल केतु की युति अंगारक योग बनाती है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और जीवन के अंदर एक बार या तो कुत्ता काटता है या तो इन्हें कुत्ता पालने का मन करता है। बुध केतु की युति जड़त्व योग बनाती है। ये लोग सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। शुक्र केतु की युति लंपट योग बनाती है। इन्हें प्रेमिका छोड़ के चली जाती है या वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश करवाता है। शनि केतु की युति श्रापित योग बनाती है जो इंसान को सुखों से वंचित करती है। ये सभी के अंदर केतु का फल अच्छा नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ एक ग्रह है जिसके साथ केतु का बहुत अच्छा फल मिलता है। गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बनाती है। ये एक ही युति ऐसी है जो कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा फल देती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।